गांव का नाम था बिलासीपुर। ये गांव बहुत शांत और सुंदर था, लेकिन गांव के एक छोर पर एक पुराना, सूखा और काला पीपल का पेड़ था, जिसे सब पलटू बाबा का पीपल कहते थे। लोग कहते थे, उस पेड़ के नीचे एक तंत्र साधक पलटू बाबा की आत्मा रहती है, जो 20 साल पहले तंत्र विद्या करते हुए मरे थे। मरते वक्त उन्होंने कहा था, जो मेरी पूजा छोड़ देगा, उसकी परछाई ही उसे मार देगी। तब से गांव वालों ने उस पेड़ को छोड़ दिया, लेकिन बच्चों को हमेशा वहां झांकने का मन करता। गांव के 3 लड़के थे, गुड्डू, रज्जू और मुन्ना। गर्मी की छुट्टियों में उन्होंने तय किया कि वे रात को उस पेड़ के पास जाकर भूतों से दोस्ती करेंगे। गुड्डू ने कहा, डरते तो बुजुर्ग हैं, हम तो नए जमाने के हैं। रात को 12 बजे तीनों लड़के मटके में अगरबत्ती और दिया लेकर पेड़ के पास पहुंचे। गुड्डू ने मजाक में कहा, पलटू बाबा, आओ चाय पीते हैं। चारों ओर हवा तेज हो गई और तभी एक अंधेरी परछाई उस पेड़ के पीछे से निकली। अगले दिन गांव में अफवाह उड़ गई, मुन्ना गायब हो गया था। गुड्डू और रज्जू चुप थे। वे किसी को नहीं बता पा रहे थे कि वे रात को पलटू बाबा के पास गए थे। रात को गुड्डू को सपना आया, मुन्ना एक सूखे कुएं के अंदर बैठा है और कह रहा है, मेरी परछाई मेरी नहीं रही। सुबह होते ही रज्जू और गुड्डू कुएं के पास पहुंचे, लेकिन कुआं सूखा और खाली था। तभी कुएं की दीवार पर उभरती है एक परछाई, मुन्ना की शक्ल की, लेकिन उसकी आंखें काली और होठों पर खून। रज्जू की माँ ने देखा कि बेटा ठीक से नहीं बोल रहा, आईना नहीं देखता और बड़बड़ाता रहता है। मैं नहीं हूँ, वो बन गया हूँ। एक रात रज्जू अपने ही घर के शीशे के सामने खड़ा रहा घंटों, और फिर अचानक शीशे के अंदर की परछाई ने हंसते हुए बाहर छलांग लगा दी और असली रज्जू गायब। अब गुड्डू अकेला रह गया था। गुड्डू को अब समझ आ गया था कि पलटू बाबा की आत्मा सच में उस पेड़ से जुड़ी है, और उसने जिनकी पूजा छोड़ दी, उनकी परछाई को अपना बना लिया। गुड्डू गया गांव के पुराने पंडित जी के पास। उन्होंने बताया, एक ही तरीका है उस आत्मा को शांत करने का। पलटू बाबा की आखिरी तंत्र किताब और भस्म उस पेड़ के नीचे जलाओ और रात को 3 बजे उसका नाम लेकर सच्चे मन से माफी मांगो। गुड्डू ने हिम्मत जुटाई। रात के ठीक 3 बजे गुड्डू उस पीपल पेड़ के पास गया। हाथ में वो तंत्र किताब और भस्म। पेड़ से कई काली परछाइयां लहराती निकलीं। मुन्ना, रज्जू और कई अन्य गुमशुदा गांव वाले। पलटू बाबा, माफ करो, हमने मजाक किया, पूजा नहीं की, लेकिन जानबूझकर नहीं। किताब को जलाते ही पेड़ की शाखाएं कांपने लगीं। आसमान लाल हो गया और एक बूढ़ा, काला धुएं सा चेहरा हवा में बना, पलटू बाबा खुद। सिर्फ तुमने सच कबूला, इसलिए तुम्हें जीवन दूंगा और इन सबको मोक्ष। एक जोरदार बिजली चमकी, सारी परछाइयां मिट गईं और गुड्डू बेहोश होकर गिर पड़ा। भाग 7। सुबह की राहत। सुबह गांव वालों ने देखा, पेड़ अब हरा हो गया था। मुन्ना और रज्जू दोनों अपने घर में थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुड्डू सब कुछ जानता था, लेकिन उसने कभी दोबारा पलटू बाबा का मजाक नहीं उड़ाया। कहानी का संदेश, जिसे हम नहीं समझते, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और प्रकृति व आत्माओं का सम्मान करना चाहिए।